आप अपना पूरा परिचय दीजिए। नमस्कार। मैं हिंदू जागरण मंच का जिला अध्यक्ष अभय सिंह सोनू। आप और आपकी टीम ये जो कार्य कर रही है, ये कब से कर रही है और कब तक चलेगा? जी, कार्य तो मैं वैसा पिछले लॉकडाउन में भी किया था, मैं 2020 में भी किया था, अभी 21 में भी मैं चल रहा हूँ। और जब तक यह महामारी रहेगी तब तक हम लोग का यह कार्य जारी रहेगा। हम लोग मदद करते रहेंगे लोगों की, और चाहे जैसे भी करना हम करते रहेंगे, चलेंगे लगातार। जरा मास्क आप हटा लेंगे क्या, जी बिल्कुल। ताकि लोगों को आपका चेहरा भी दिखे। और जी जी। मऊ में विगत कई वर्षों से देखा जा रहा है कि कोई भी त्यौहार पड़ता है या कोई भी होता है तो तमाम तरह के नेता पोस्टर और होर्डिंग लगा देते हैं। जी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो इस महामारी में दिख नहीं रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? जी, उनके बारे में विचार मेरा ये है कि कम से कम आपको जनता ने चुनकर जनप्रतिनिधि बनाकर अगर भेजा है जिले में, तो आपका यह दायित्व बनता है कि आप जनता के दुख सुख के साथ खड़े हो। कम से कम आप देखे होंगे कि देश के हमारे जो आर्मी के जवान या कोई भी है जो ग्लेशियर में जाकर ड्यूटी करते हैं, सरकार सैलरी देती है 50,000, उस रुपए के नाते वो आके मरने जीने तक खड़े रहते हैं। गोली चलती है, क्या क्या होता है उनके साथ है। और आप नेता होकर के आपके साथ बहुत सारा आपका निधि भी आती है, पैसे भी आते हैं, सब आप कमाते हैं, और जब महामारी आती है तो आप घर में चुप के बैठ जाते हैं। इसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग सड़क पर निकलें। जनता है, आपको जैसे सिरमौर बनाई है, आपको ताज बनाई है, तो कल जनता खींच के गिरा भी सकती है। इसको याद रखें हमेशा, यह बहुत बड़ा सबक होगा आपके लिए। या तो जनता के साथ आप चलें, कदम से कदम मिलाकर चलें, बाहर निकलें, सड़क पे आवें। मौत है तो सबके लिए है, आप ही के लिए नहीं एक है। अभी अभी चुनाव चल रहा था, तृतीय स्तरीय चुनाव चल रहा था, तो कुकुरमुत्ता की तरह ये नेता है, सारे 100 नेता जिले में, सारे सभी पार्टियों के जो हैं, ये सब सड़क पर निकल करके घूम रहे थे और वोट मांग रहे थे। तो ये नहीं लग रहा था आज अगर महामारी में हमारा देश चल रहा है, फंसा हुआ है, लोग फंसे, हमारी जनता फंसी हुई है, तो आपका दायित्व क्या बनता है बताइए? आप भी तो जान ही रहे हैं दायित्व क्या बनता है। आपको चाहिए कि आप सड़क पर अब 2 ही लोग आवे, गाड़ी में बैठ के आवे। हॉस्पिटल L1 L2 कहाँ है, सदर कहाँ पे, कहाँ कोविड का सेंटर बना है, आप वहां जाएं, वहां बैठे अधिकारियों से बात करें, कम से कम लोगों को सुविधाएं दिलाएं, ऑक्सीजन दिलाएं, दवा दिलाएं, मास्क वितरण कराएं। इतना तो आप करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? ये कराना चाहिए। किसका काम है? जनता का नहीं काम है तो किसका? जनता का सहयोग आपका काम नहीं है, नेता का किसका काम बताइए? भाई आपको उन्होंने प्रतिनिधि चुनाया तो ये जायज है कि उनका काम है। बिल्कुल। आप ये जो कार्य कर रहे हैं, आपके साथ जो NGO लगा हुआ है या जो भी लोग आपके सहयोगी, उनका आर्थिक मदद कैसे हो रही है? ना कोई आप हमारे साथ, आपके पास सांसद निधि आ रहा है, ना ही आप कोई विधायक है, ना ही कोई आप पद पे हैं, तो आपके पास ये आर्थिक मदद मिल कहाँ से रही है? ये मदद हम लोग, जैसे हमारे पास एक NGO चलती है हमारी, वेदांत क्रिकेट एसोसिएशन के करके है, हमारे पास सोसाइटी बनी हुई है। तो हमारे भानु प्रताप जी हमारे जो जिला उपाध्यक्ष उनकी NGO है, और हमारे उसके सचिव हैं सुंदरम दुबे जी, ये दोनों लोग चलाते हैं। उस NGO पे मैं कुछ पैसा अपने पास से फंडिंग करके, कुछ उन लोगों से सहयोग लेकर के, लोगों से सहयोग लेकर के मैं रात दिन दौड़ रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के। सैनिटाइजिंग करा रहा हूँ, मास्क वितरण करा रहा हूँ, आज ही मैंने कराया, अभी कराया है, तुरंत कराया, आके अभी बैठा हूँ यहाँ पर। हम अपने सहयोग से नहीं, किसी के सहयोग से नहीं, अपने पास से चलते लगा करके। बहुत अच्छा है। स्वयं सेवा, अच्छा सेवा। मऊ की जनता के बारे में और यहाँ के आला अधिकारियों और कुछ अस्पतालों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब यह लोग जो है, जो लूट खसुट मची हुई है इस समय, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपदा आई है, आपदा में अवसर आप नहीं ढूंढे तो बेहतर होगा। किसी डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, या किसी भी कर्मचारी से सरकारी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप लोग आपदा में अवसर न ढूंढे। यह एक महामारी है, यह आपके साथ भी घटित हो सकती है, मेरे साथ भी घटित हो सकती है, तो इसको ध्यान में रखें। ये किसी के साथ हो सकती है। तो यहाँ आपसे मैं बस आग्रह और अनुरोध करके, विनम्र निवेदन के साथ यह कहूंगा कि अगर जनता का फोन आता है अधिकारियों पे, तो वो लोग तुरंत उसको रिसीव करें, उनसे बात करें और उनके बातों को समझें, समझाएं। क्योंकि बात करने का सलीका होना चाहिए। कोई फोन जा रहा है CMS के पास, तो CM बात नहीं कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है, CMO नहीं उठा रहा है, जनप्रतिनिधि नहीं उठा रहा है। जनप्रतिनिधि तो खैर नदारद है, किसी भी पार्टी के हो, वो किसी चाहे सत्तारूढ़ के हो या फिर किसी और दल के हो, कोई पार्टी का नेता हो, उसको चाहिए कि समाज में घूमे, आवे। आज लोगों को उसकी असली आवश्यकता आज है, जनता को आज पड़ी है, तो आज उसको आना चाहिए जमीन पर वोट मांगने। नहीं अब कल आप आ गए जिंदाबाद मुर्दाबाद, मुझे वोट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है ना। अब कल चले आएंगे वोट मांगने के लिए, और आज क्या आप चले गए भाई जब महामारी पड़ी है? तो उनका काम है कि अधिकारियों को फोन करें और समझाएं कि कम से कम जनता का फोन जाए तो फोन रिसीव किया जाए और प्रेम पूर्वक बात किया जाए। आधी बीमारियां 40% बात करने से हल हो जाती हैं।
तो इस पर आप अमल करें भाई साहब। मैं ये चीज़ अपने जिला प्रचारक से भी कह रहा हूँ, और सारे मेरे जो भी इस तरह के अधिकारी हैं बड़े, जो बहुत अच्छे सोच विचार वाले हैं, उनसे भी मैं कह रहा हूँ, डीएम साहब से भी कह रहा हूँ, सब आप लोग थोड़ा इन लोगों को टाइट कर दें कि ये व्यवस्थाएं, जनता जो फोन करती है तो सीएमओ सीएम में बात करें, हॉस्पिटल वाले को उनको तवज्जो दें, उठाएं बिठाएं, साथ में देखें कि क्या परेशानी उनकी है। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं तो एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएं। 100 लेकर के नदी तक जाने के लिए 7-7 हजार रुपए का भाड़ा लग रहा है मऊ से। अभी सामने में चले जाइए, चक्की से चले जाइए, एम्बुलेंस फातुआ में चले जाइए, सदर में जाइए, एम्बुलेंस वाला कहेगा कि 7,000 रुपया लूंगा तो नदी तक लेके जाऊंगा, 2 किलोमीटर की दूरी और 7,000 भाड़ा, ये कहाँ का न्याय बताइए? जनता कहाँ से दे पाएगी? कोरोना इसके लिए मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग, जैसे हमारे राजीव नयन जी लगातार लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह सबको निकल के चलना पड़ेगा, सारे प्रतिनिधि को चलना पड़ेगा। और कम से कम जितने भी पार्टियों के नेता हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि अपने एक एक पदाधिकारियों को जिले के, चाहे छोटा या बड़ा मंडल अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कोई भी नेता हो, जो भी आपका जैसे मान लीजिए महामंत्री हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, तो कोई भी एक व्यक्ति या एक नेता को कहीं एक हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी के साथ भेज दे। अपने नहीं बाहर निकलेंगे तो गाड़ी में बैठे रहें, सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। उनको देख करके वह लोग कम से कम दवाएं तो अच्छे से चलाएंगे। बस मैं यही आग्रह करूंगा कि ये लोग उतना सहयोग जनता का करें। कोरोना योद्धा हैं, पुलिस है, हमारे डॉक्टर्स हैं और कुछ ऐसे समाज सेवी हैं जो लगातार कार्य कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ अमानवीय जनता कार्य कर रही है। तो जनता से आप क्या आग्रह करेंगे कि इस कोरोना काल में आपका निवेदन क्या होगा जनता से? देखिए, अब जनता की जहां तक बात है भाई, तो जनता जब दुखी होगी तो कुछ भी कहेगी, कुछ भी कर सकती है, तो उसको आपको बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि जनता 100 बार आपको बर्दाश्त कर रही है। जनता के वोटों से जीत करके आप बैठे हैं गद्दी पर, कोई भी पार्टी का रहा हो। अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया हूं कि 100-200 लोग भाई साहब चुनाव में वित्तीय स्तरीय वाले में कुकुरमुत्ता की तरह पनपे थे, नेता एक थे, जीत गए, घर बैठ गए। अरे अब आप आइए भाई, मैदान में आइए, हार गए, बैठ गए, ऐसे कैसे होगा? आप आइए, जनता अगर कुछ उग्र होकर बोलती है तो आप उसको समझाइए, बुझाइए। जनता तो भाई जिसको दर्द होगा ना भाई साहब, वो बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आप सुनिए उसकी बात। जिस हिसाब से अभी त्रिस्तरीय चुनाव बीता है ग्रामीण इलाकों में और गांव में, जिस हिसाब से कोरोना महामारी फैल रही है, ये जितने भी प्रधान पद के प्रत्याशी या जो भी प्रत्याशी थे, इन लोगों को आप क्या हिदायत देंगे कि क्या अपने गांव के बारे में ये लोग सोच सकते हैं? जी बिल्कुल सोच सकते हैं। सैनिटाइज कराएं, साबुन का गांव में घर में साबुन बंटवाएं, हर दूसरे तीसरे दिन ये साबुन बंटवा सकते हैं। नहीं बड़ा तो छोटा बंटवाएं, नहीं हो पाता तो हमसे कहें। हमारी जो एनजीओ हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, वेदांत क्रिकेट एंड वेलफेयर एसोसिएशन वाला, उनके साथ में बात करूंगा, सुनील दुबे से मैं बात करूंगा, भानु जी से बात करूंगा, उनको लेकर साथ में जाऊंगा। मैं फंडिंग करूंगा, जितनी मेरी औकात होगी उतना मैं लगाऊंगा, उतना मैं चलूंगा जनता के साथ। लेकिन ये प्रधान का काम है कि अपने गांव में उतना काम करे, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। 200-300 घर का गांव है। जिस हिसाब से आप पिछले कोरोना काल में भी और इस कोरोना काल में भी आप सेवा कर रहे हैं, बहुत लोग आपको मऊ के बेटे के रूप में देख रहे हैं, जैसे कल्पनाथ राय को देखा जाता था। इस पे क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, मैं मऊ का बेटा ही हूँ। मैं इस पे कहना चाहूंगा कि भाई आप जनता, जो भी नेता है आज के समय में, चाहे किसी पार्टी के हो, अगर नेता बनना है तो विपक्ष में भी अच्छे नेता हैं और पक्ष में भी अच्छे नेता हैं। तो अब अगर आप इस समय अच्छे नेता नहीं बन पा रहे हैं तो विपक्षी वाले को देख लीजिए, जो पहले रहे हो। कल्पनाथ राय जी को ही ले लीजिए। कल्पनाथ राय जी बहुत कुछ करके गए मऊ के लिए। आज उनका नाम जो बच्चा उस समय पैदा नहीं हुआ था, जो आज पैदा हुआ है 20 साल 15 साल पहले उनके मरने के बाद, वो भी बच्चा जानता है कल्पनाथ राय बहुत अच्छे इंसान है। कैसे जानता है? लोग कहते होंगे तभी जानता होगा, तब तो जानता होगा। तो आप वैसा नहीं बन सकते हैं क्या? आप किसी दल में रहिए, वैसा बनने की कोशिश करिए। किसी दल का कोई भी व्यक्ति हो, आखिर वह मेरे जिले का है तो वह मेरा अपना ही है। और रही मेरी बात, तो सत्य बात है कि मैं अभय सिंह सोनू, हिंदू जागरण मंच का जिला अध्यक्ष के शासन मऊ का बेटा हूं। मैं मऊ का बेटा हूं और जब तक जीऊंगा तब तक इस महामारी में दौड़ता रहूंगा, चलता रहूंगा। अगर मैं मर गया तो बात कोई नहीं, अगर रहा तो मैं सहयोग करता रहूंगा। मैं घर में बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं जान रहा हूं कि बीमारियां फैली हुई है, सबको पकड़ लेंगी, मुश्किल हो सकती है, कुछ हो सकता है, मेरे साथ हादसा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनता को मैं छोड़ दूं, ये मतलब नहीं होता है। उसी के दम से तो मैं खड़ा हूं भैया। मेरे साथ 600 कार्यकर्ता लगे हैं मेरे कार्य में, इसमें तो सब तो मेरी जान पर खेल के जगह जगह चल रहे हैं। मैं अकेले कैसे बैठ जाऊं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें और जनता को जो आपने संदेश दिया, मुझे उम्मीद है कि जनता इस चीज़ को सीखेगी।